वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के एक और स्पेशल इंटरव्यू में जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जो नए आइडियाज़ और बोल्ड सोल्यूशन के जरिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बिलाल बिन साकिब जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ हैं। बिलाल ने अपनी तालीम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की और क्रिप्टो स्पेस में 2016 से काम कर रहे हैं। बिलाल क्रिप्टो रेगुलेशन, इनोवेशन और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और वो आज पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे क्रिप्टो रेगुलेशन और फैटफ कंप्लेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, पाकिस्तान के लिए बिटकॉइन माइनिंग और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का क्या पोटेंशियल है और कैसे पाकिस्तानी फ्रीलांसर और डेवलपर्स ग्लोबल वेब3 इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनीद इकबाल है। आज हमारी एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम कवर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, बिलाल बिन साकिब, हु इज़ द सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। Walaikum Assalam, Junaid bhai. Thank you so much for having me here, and it's always great to see you. Likewise. So बिलाल, हमारी ऑडियंसेस के लिए सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। Tell us about yourself. I was born in Lahore और फिर मैं UK चला गया अपनी higher education के लिए. I did a bachelor's and then I was working there. I was working essentially as a strategy consultant looking at the African markets. Then I did my master's from the London School of Economics in innovation and entrepreneurship. So my background has a lot of failures. It's full of experimenting. It's full of trying to look at new things. I got involved in crypto back in 2016. थोड़ी सी हम माइनिंग कर रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी डोम रूम से, क्योंकि वहाँ पे बिजली आपको पता है फ्री होती है यूनिवर्सिटी डोम रूम में. एंड देन आई गॉट एक्सपोजर इनटू क्रिप्टोज इन 2017 एंड वहाँ से I've been a venture builder in the space. I've kind of done the whole circle. I was working with different projects. Started really from as an intern, and I think you know this as well. We've interacted in London as well. आप आए थे I think at the LSE as a speaker, when I was doing my masters. So yeah, my background is full of experiments. ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि जो लास्ट कुछ काफ़ी अरसे में मैंने देख रहा था कि आई थिंक आप काफ़ी इवेंजलिज्म भी कर रहे थे। यू वर ऑलवेज एट दीज इवेंट्स टेलिंग पीपल अबाउट द न्यू वर्ल्ड के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के साथ क्या हो सकता है। तो वहाँ से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कैसे इमर्ज की, हाउ डिड दिस हैपन, उसकी ज़रा बैक स्टोरी बताएं। राइट, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और आई थिंक कि the decision makers in Pakistan realize कि ये क्रिप्टो एक बहुत बड़ी रियलिटी है. इस पे ये नहीं हो सकता कि अब हम इसकी बात ना करें या अपनी आंखें बंद कर लें. एंड आई थिंक कि उसकी वजह से देयर हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल. ऑल द स्टेक होल्डर्स आर ऑन वन पेज एसेंशली कि जी हम वो फ्यूचर की बात करना चाहते हैं जिस फ्यूचर का हिस्सा पाकिस्तान की यूथ होगी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है. जिसके लिए ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल सेटअप की गई है. दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड. आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड हेंस वाई आप देखेंगे कि all the crypto bros or all the the OGs of cryptos are so receptive and they want to bet on Pakistan, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है पाकिस्तान से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसले हैं. इकोनॉमिकली वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, हमारा फॉरेन रिजर्व्स के चीज़. सो इफ वी कैन डू इट then we become the case study for emerging markets, क्योंकि जो भी potential issue उनके पास होगा वो हम ओवरकम करके आके हमने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया होगा, जिसके लिए ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल सेटअप की गई है. द चेयरमैन इज़ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर. आई सर्व एज द CEO. And then we, as members, we have the Governor State Bank, Chairman of the SEC, Secretary Law, Secretary IT, and we recently had CZ, the founder of Binance, joining us as an advisor. ज़बरदस्त। तो सबसे पहले बताएं कि जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं और 2-3 जो की पिलर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? The Pakistan Crypto Council essentially has become like
a window to incubate and accelerate crypto. अभी silos में काम हो रहा था, we had the national working group, बहुत अच्छा लोगों ने काम किया हुआ है, but essentially to put like one window operation, और हमारे जो mandate है वो सबसे पहले ये है कि we want to bring in a FATF compliant regulatory framework. As you know, we were in the grey list, FATF grey list, and if we don't do what we should do when it comes to regulation, we are at a risk to go back into the grey list, which we do not want to. तो we are working at a FATF compliant passportable regulatory framework जो खाली पाकिस्तान नहीं, but we want to use this as an opportunity to help other emerging markets, the belt from Morocco to Malaysia, which I will speak to you about later. उसके अलावा उस पे जाने से पहले ये बताएं कि FATF compliant framework का क्या मतलब है, and practically what does this mean for Pakistan? देखिए, हम वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ट प्रैक्टिसेस से लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि व्हाट वी कैन नॉट डू इज वी कैन नॉट अफोर्ड टू फेल. हमारे पास वो लाइफ लाइन नहीं है, इसलिए वी आर स्पीकिंग टू countries, we are speaking to regulators who are ahead of us. We want to learn from their experiences, their failures, और उसकी बेसिस पे हम पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच पे एक डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे देखें ये बड़ा ज़रूरी है इस कन्फ्यूजन को, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में क्रिप्टो इलीगल है, इट इज़ प्रोहिबिटेड. सिगरेट पीना भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना. एक सर्कुलर था स्टेट बैंक का जिसकी वजह से ये हुआ, बट जुनैद भाई आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी सर्कुलर से रुक नहीं सकती, और इसकी सबसे बड़ी केस स्टडी पाकिस्तान ही है. तो जब हम बात ये करते हैं कि इस कंफ्यूजन को हमने क्लैरिटी में बदलना है, क्यों बदलना है? देखिए जी, आप वन ऑफ द हाईएस्ट अडॉप्शन मार्केट्स हैं क्रिप्टो के लिए दुनिया में, बगैर किसी रेगुलेशन के. सो इट्स नॉट आउट ऑफ लग्जरी, इट इज व्हाट इज कॉल्ड इरेगुलर, कि अभी रेगुलेशन बनी ही नहीं है. ऐसे ही है कि जब राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पाकिस्तान में आए थे तो 2015-16 में हम भी बैन हो जाते थे, तो उस वक्त हम भी जाके रेगुलेटर कहते थे कि हम इलीगल नहीं हैं, हम इरेगुलर हैं, तो आप हमें रेगुलेट करें. सो आप वही कर रहे हैं कि एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं. तो इस फ्रेमवर्क में क्या होगा? लोग अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए, व्हाट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो, जो एक आपका ड्रीम सिनेरियो है कि मैं अपने पाकिस्तान में एलाइड बैंक या एमसीबी बैंक के अकाउंट के थ्रू क्रिप्टो खरीद सकूंगा बाइनेंस की एक्सचेंज के थ्रू, और व्हाट? मेरा आइडियल सिनेरियो आपको मैं अगर ओपनली बताऊं कि जो मेरा इसको कह सकते हैं which is very close to my heart is two things, actually three things. एक, ये जो आपका एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का मसला है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बट हमारे ग्रिड में इतनी वो अपग्रेडेड नहीं है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, which is a very big liability on the country's treasury. My aim is to immediately किसी तरह हम उस लाइबिलिटी को, उस एक्सपेंस को डिजिटल गोल्ड में बदलें, उसको एसेट में बदलें थ्रू बिटकॉइन माइनिंग. ठीक है, क्योंकि वो बिटकॉइन माइनिंग फिर से जो बिटकॉइन आएंगे वो हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच के डॉलर्स लेके आ सकते हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज करें. बट वो बात नहीं है. बात ये है कि एक आपका एक्सपेंस है, एक बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो लोकल इंडस्ट्री को नहीं जा सकती क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है, तो आप वहीं पे माइनिंग शुरू करें. सेकेंडली, और जो मेरे लिए नंबर 1 है वो ये है कि देखिए, आज तक हमारी यूथ के लिए ना बड़ी कम चीज़ें हुई हैं, और ये वो यूथ है जिसने इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है और उस फ्यूचर का पार्ट होना है जिसकी पॉलिसी मेकिंग अभी हो रही है. तो आप इमेजिन करें जुनैद भाई कि अभी जो फ्रीलांसर्स हैं वो कितना 800 से 1000-1200 डॉलर कमाते होंगे, व्हेन वी से वी आर द थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट इन द वर्ल्ड. नाउ इमेजिन कि हम ये कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलें नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से जो हम 50,000 IT ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, वो अभी कन्फ्यूजन है, अभी डरते हैं कि जी FIA का छापा ना पड़ जाए, कोई क्लैरिटी नहीं है ना. तो फिर अगर मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो मैं एज अ फ्रीलांसर उसमें टाइम क्यों और एफर्ट क्यों लगाऊंगा? तो इमेजिन द इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, अगर हम थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट का 10% भी अपस्किल कर दें इनटू ब्लॉकचेन डेवलपर, into great community managers, into great storytellers, into great entrepreneurs. ब्लॉकचेन डेवलपर की मिनिमम सैलरी 8 से 10 हज़ार डॉलर से शुरू होती है. तो आप उसका GDP, उसका हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे, और आई थिंक इकोनॉमिक क्लासेस ब्रेक हो जाएंगी.
Thirdly, ये जो इतनी ज़्यादा एक्सचेंजेस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, हमारे मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, अभी कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही नहीं है. लोग P2P से जाके लेते हैं, जहाँ पे वो एक प्रीमियम पे करते हैं. सेकेंडली हुकूमत को नुकसान है क्योंकि किसी किस्म का कोई टैक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है. तो अगर ऑफ कोर्स फैसिलिटेशन है हुकूमत की तरफ से, एंड इफ आई एम एंजॉइंग द अपसाइड, देन आई डोंट माइंड एक्चुअली कि मुझे जब किसी चीज़ और का खौफ नहीं है मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ. एंड देन यू ओपन अप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इनटू पाकिस्तान, क्योंकि अभी देयर आर नो इंस्टीट्यूशन प्लेस, क्योंकि देयर इज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देयर इज नथिंग जिससे आप एक्सचेंज लाइसेंसिंग दे के आप अगेन यू ब्रिंग इन मनी फॉर द गवर्नमेंट. मेक सेंस. सो तीनों को वन बाय वन लेकर चलते हैं. सो पहला वाला जो है एनर्जी का, इसमें ऑफ कोर्स अ फ्यू थिंग्स नीड टू हैपन. एक तो डायरेक्ट अगर पावर प्लांट्स बेचना चाहें माइनर्स को, तो एक तो इसमें कुछ रेगुलेटरी चेंज लाना होगा, क्योंकि फ़िलहाल सिंगल बायर मॉडल है, पावर प्लांट्स गवर्नमेंट ही को बेच सकते हैं. सेकेंडली, कुछ ही प्लांट्स हैं जिनकी जो कॉस्ट है, लेट्स से जो नए थर कोल के प्लांट्स हैं या जो न्यूक्लियर के हैं वो तो पूरा ग्रिड को सप्लाई कर रहे हैं. जो एक साउथ के एक न्यूक्लियर प्लांट है और एक जो थर कोल बेस्ड प्लांट है जिसकी शायद ₹15 मार्जिनल कॉस्ट है, उसकी पूरी एवैक्यूएशन नहीं हो रही बिकॉज वहाँ पर अभी तक जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लगी हुई. ना ₹15 पर यूनिट जो है, जो मुझे ग्लोबल मार्केट्स में लोगों से बात करके समझ आ रहा है कि अब क्रिप्टो माइनिंग जो हो रही है ऑप्टिमाइज्ड, उनको 1 से 2 सेंट की बिजली मिल रही है. तो अगर हम डायरेक्ट भी दे दें फिर भी ये बिजली तो महंगी है. क्या ₹15 पर यूनिट पर कुछ लोग आने को तैयार हैं? अभी जो आई एम श्योर आपकी बात हो रही है माइनर्स से, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, व्हाट आर वी एबल टू गिव एंड व्हाट आर वी नॉट एबल टू गिव राइट नाउ, वो बताएं कि इस वक्त व्हाट्स द एक्शन देयर. देखिए, इसके अलावा भी वी हैव एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं. एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वी हैव बिटवीन 8 to 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. बिटकॉइन माइनिंग इज फीजिबल अप, ये ₹15 आई थिंक 4 से 5 सेंट बनता है, विच इज वेरी मच. 5 सेंट बचता है, 5 सेंट. कहाँ तक फीजिबिलिटी जाती है? अगेन अभी तो बिकॉज ऑफ AI डेटा सेंटर्स तो अब 7-8 सेंट पे भी, क्योंकि इस इंडस्ट्री को आके competitive कर दिया AI डेटा सेंटर्स ने. दे आर विलिंग टू पे मोर, बट आई थिंक अप टू 6-7 सेंट्स जाती है. इथियोपिया इज अ ग्रेट केस स्टडी. दे एडेड अराउंड $2 billion इन देयर ट्रेजरी लास्ट ईयर थ्रू माइनिंग एक्टिविटी. भूटान का 30% GDP कंट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स माइनिंग. तो जुनेद भाई, अगर हम इस वक्त छोड़ भी दें कि ₹4 है, ₹5, ₹10 है, अभी हम मैक्रो लेवल पे आ जाए कि और दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग बिगर. देखिए, सबसे इजी क्या है कि एक बिजली बन रही है, वहां पे एक माइनर ने आके डाल दिया, उसमें रेगुलेशन का भी इतना मसला नहीं है क्योंकि आप तो एक एक्सपेंस दे रहे हैं. आपने एक कंटेनर ला के माइनर्स का कर दिया और उसी दिन से, जिस दिन से माइनिंग शुरू हुई है, आपके वॉलेट में आके बिटकॉइन गिरना शुरू हो गया. तो ये नैरेटिव चेंज करता है एट द टॉप ऑफ द लीडरशिप, कि उनको पता चलता है कि वाकई देयर आर अदर वेज इन विच वी कैन जनरेट रेवेन्यू. बट सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुनेद भाई, AI is the electricity now, or Pakistan is in the dark. You have to understand that if we do not bring in the right infrastructure to enable AI, which means कि हमारा data should be sovereign, which means we need to have a semiconductor policy, we need to have a local AI mining policy. तो मेरी understanding ये है कि इसके through we can put a stepping stone AI data infrastructures के लिए भी. To open that conversation. कंप्यूट के लिए, बेसिकली बोथ माइनिंग के लिए भी और कंप्यूट के लिए भी, दोनों चीजों के लिए. जी, कंप्यूट इज a bit longer in terms of regulation. This I see as a low hanging fruit. आपके एक कंटेनर लाया, उसको लगा दिया, हाइड्रो पे लगा दिया, but this open up the conversation कि हमने either we can be consumers of AI or creators of AI. And again, आपका जो third largest talent pool in the world है, we must start talking about Pakistan first AI approach, जहाँ पे हमारा डेटा भी सॉवरन हो, वी स्टार्ट टू वर्क. इंडिया का 2047 प्रोग्राम है, 100 years of independence, which is based, everything is based around AI. नेशनल ब्लॉकचेन पॉलिसी इंडिया की आज से तकरीबन 6 साल पहले पब्लिश हो गई थी. उनका नेशनल AI प्लान आज से 7 साल पहले पब्लिश हो गया था. So this is how far we are. So, for me, yes, the economics is there, which we want to, of course, work towards, but it's also more about driving the narrative and the perception and also creating and telling people how important this is. Makes sense.
बाय द वे आई एम श्योर बिलाल यू आर अवेयर कि कुछ हद तक इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि एक तो हमारी कैपेसिटी के इश्यूज़ है ना, कि जहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस पेमेंट्स देनी होती हैं, जो कुछ हद तक गवर्नमेंट ने रीनिगोशिएट कर लिए हैं। जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो तकरीबन 500 से 600 बिलियन रुपए के होते हैं, अपेरेंटली उसमें भी पाकिस्तान में जगह जगह चोरी की बिजली पे माइनिंग ऑलरेडी हो रही है। तो इस पर भी कुछ इज देयर आई एम श्योर यू हैव टू create knowledge in the setup in the power infrastructure, ताकि उनको पता चले पावर डिवीजन को कि कहाँ कहाँ चोरी हो रही है और उसी को रेगुलराइज किया जाए पहले। इज दिस समथिंग ऑन कार्ड्स? जी, तो अब एक नया साइबर क्राइम विंग भी बन गया हुआ है FIA का, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू वेरी सीरियसली, एंड यू विल बी ग्लैड टू नो जुनेद भाई दैट पाकिस्तान ऑलरेडी होल्ड्स बिटकॉइंस फ्रॉम इलिसिट एक्टिविटी। सो इट्स ना नहीं है कि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है या हमें पता नहीं है, एंड वी आर डबलिंग डाउन ऑन दैट एंड वी विल स्टॉप दैट, एंड ऑल द बिटकॉइंस दैट हैव बीन माइंड विल बी ब्रॉट इनटू द पाकिस्तानी ट्रेजरी, and that is something again that we are working towards, and we want to create this a yield generating asset. So Bitcoin sitting there is no good to the country. We want to put that onto DeFi, and again, this is unfair information. This is where we want to bring the brightest minds to come forward and help the country. I mean, theoretically speaking, अगर जो optimized cost है माइनिंग की, वो लेट्स से 7-8-5-6 सेंट पर भी आती है, और लेट्स से गवर्नमेंट को 1-2 सेंट का लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अगर ये कॉइन्स गवर्नमेंट की किटी में गिर रहे हैं, आज लेट्स से लाख के करीब है, कुछ सालों बाद 6-7 लाख का कॉइन हो जाता है लेट्स से BTC, तो देयर इज़ पोटेंशियल अपसाइड। पर इसका पूरा आई एम श्योर फ्रेमवर्क बनाना है कि अलाउइंग माइनर्स टू कम एंड सेट अप वेयर पावर प्लांट्स आर, फिर सेकेंडली एक ट्रेजरी का सिस्टम के द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी ओनर्स of these coins, and then इसकी जो further स्टेट बैंक वगैरह की रेगुलेशन, तो how has it been? I'm sure अब SECP, स्टेट बैंक, हर जगह, तो फिलहाल तो अभी आप जाकर अलिफ बे पे ABC कर रहे हैं या कोई conversation is at a higher level? देखिए, पहली बात तो ये कि आई डोंट सी कि अगर हम 1-2 सेंट कम देते हैं कि that is a loss. From where I look at it, Janeed bhai, I think that is positive contribution towards the national exchequer, क्योंकि these are commitments that you've made and money that you have to pay. तो आप 2 सेंट लें, 3 सेंट लें या 4 सेंट लें, it's still positive contribution towards the treasury. Secondly, I think again, because the political will is there and the leadership on the top says that Pakistan must do this, not only because this is what the youth of the country wants. The youth of the country is not into TradeFi. We have 100 million unbanked. The youth of the country is not trading on the Karachi Stock Exchange or the Pakistani Stock Exchange. They are in crypto. तो जिसकी वजह से आई थिंक जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, एंड नाउ दे वांट टू फोकस ऑन हाउ वी कैन डू इट इंस्टेड ऑफ के व्हाई दिस कैन नॉट हैपन. सो द हाउ इज द इम्पोर्टेंट बिट. मेक सेंस. आई थिंक जो इवेंजलिज्म आप इतने अरसे से बाहर कर रहे हैं, आई थिंक we'll have to explain to everyone, गवर्नमेंट को, लोगों को, कि ये है कैसे, बेनिफिट कैसे हो सकता है मुल्क का. which brings me to the second point you made कि जो डेवलपर्स हैं, आप कह रहे थे कि जो हमारे फ्रीलांस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनमें से मेजॉरिटी लोग इस वक्त ब्लॉकचेन्स पर डेवलप नहीं करे. एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स व्हाट डज दैट मीन, कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स क्या होते हैं, वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, एंड हाउ डू दे गेट पेड? क्या वो कॉइन्स के ज़रिए में ही उनको कॉम्पनसेशन मिलती है, एंड इज़ दैट वाई वी नीड द रेगुलेशन, ताकि लोग फिर खुल के उस फील्ड में काम करें? आई थिंक देखिए जुनीद भाई, इसके दो एंगल्स हैं. एक तो क्रिप्टो भी अभी तक देखा जाता है एज अ स्पेकुलेटिव थिंग. आई पर्सनली बिलीव कि जो रियल वर्ल्ड केसेस है ना क्रिप्टो के भी, वो आएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 2 बिलियन लोगों के जो एक कॉरिडोर है ना, जहाँ पे अनबैंक लोग हैं, जहाँ पे स्टेबल कॉइन में यूज हो सकते हैं रेमिटेंसेस के लिए. पाकिस्तान अलोन रिसीव्स $36 बिलियन इन रेमिटेंसेस. इमेजिन अगर वो स्टेबल कॉइन्स पे किए जाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे. खाली कॉस्ट नहीं चीपर, उसकी एग्जीक्यूशन मच फास्टर है देन ट्रेडिशनल स्विफ्ट के थ्रू जाए. बात जब मैं यूथ की करता हूँ, आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में स्पेस पे काम हो रहा है, स्पेस स्टडी पे. आई डोंट थिंक सो. क्यों?
क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, राइट? तो दैट्स द होल पॉइंट कि हम जब नेशनल लेवल पे एक नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी या करिकुलम लेके आएंगे तो फिर ये फ्रीलांसर मार्केट, क्योंकि अभी ये जो कैनवा डिजाइन वगैरह वो वैसे ही एआई ने डिस्टर्ब कर देना. आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट बाय मैकेंजी. सो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि हम अपने डेवलपर्स को अपस्किल करें इनटू व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, यू नो व्हाट इज सॉलिडिटी, जहां पे वो अपना स्किल अपग्रेड करें एंड देन दे आर इन सिंक विद व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड. क्योंकि इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ वीसी मनी स्टिल फ्लोइंग इन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेटर economic return to be earned on your time invested as a freelancer should you focus on this, क्योंकि it's still a nascent it's still comparatively overall market cap कम है. People are willing to pay and bet on this, और पाकिस्तानीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एज बैक ऑफिस स्टाफ काम कर रहे हैं. हमारे आई थिंक 6 से 7 हज़ार सॉफ्टवेयर हाउसेज जो रजिस्टर्ड हैं वो डर चुप के काम करते हैं. अगर आप ये क्लैरिटी दे देंगे तो दे विल बिकम इन द फ्रंट सीट. दे विल not just be contributing as a developer, they will be contributing as an entrepreneur. जहाँ पे I am now speaking to जो बड़ी बड़ी blockchains हैं to come into Pakistan, universities में जाएं, upskill करें. They should invest in upgrading our ecosystem and start to give out grants on these ideas, क्योंकि they have grants जो बाकी दुनिया में कहीं पे जा रही है वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन के लिए क्यों नहीं आ रही जो इधर अपने आइडियाज लेके बैठा हुआ है. क्योंकि that is the essential use of blockchain के आप raising funds is extremely easy. I think आपका जो point है वो valid है कि अगर clarity होगी regulation में तो खुद ही जो market forces हैं, youth भी खुद ही reach out करेगी. जो blockchains हैं, जो use cases companies बना रही हैं वो खुद ही उसको आकर कैप्चर करेंगी मार्केट को. सो पॉइंट टेकन. तीसरी वाली जो आपकी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, और बहुत सारे मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनके पैसे चोरी हुए हैं. उन्होंने पीयर टू पीयर किसी पहले वो 3-4 दफ़ा उसको वो कॉइन ट्रांसफ़र कर देते थे, वो उनको रुपए दे देते थे, चौथी दफ़ा किया तो बंदा ही गायब हो गया. इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या मैकेनिज्म है? दूसरे मालिक ने क्या किया है? On ramp and off ramps. So there should be licenses for whoever want to provide this as a service. तो फिर वो वो उनको स्टेट बैंक से लाइसेंस मिलता है, वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन है या मनी ट्रांसफर है कोई भी. तो उसके थ्रू के वो जाके जिन्होंने चेंज करवाना है, और हम अपना पाकिस्तान का स्टेबल कॉइन EPKR भी लॉन्च करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज अ ग्रेट वे फॉर अस टू कोलैटरलाइज आवर डेट. हम IMF के पास जाते हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, दे आर अ मच मोर एक्सपेंसिव वे टू रेज फंड्स. तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेड PKR में हो, जिससे हमारा जो है एक्चुअली सेल प्रेशर कम हो और डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो. तो अब स्टेट बैंक की क्या इस पूरी जो इक्वेशन है, ऑफ कोर्स अगर एक तो हम एक्सेस पावर को माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टेट ट्रेजरी में कॉइन्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स स्टेट बैंक को कानून बनाना पड़ेगा कि इस वक्त उसके रिजर्व्स उसके डॉलर रिजर्व हो सकते हैं या गोल्ड रिजर्व हो सकते हैं या लेट्स से युआन रिजर्व हो सकते हैं, तो अब उसको कॉइन रिजर्व भी अलाउ करना है. सेकेंडली जो एक्सचेंजेस हैं, एक तो जो इनकी एक्सचेंजेस को लाना पड़ेगा, SECP को अलाउ करना पड़ेगा. जिस तरह PSX में ब्रोकरेज हाउसेज वगैरह चलते हैं, तो किसी एक्सचेंज को, बाइनेंस को या कॉइन बेस को लाइसेंस देना होगा पाकिस्तान में ऑपरेट करने का. और फिर एज यू सेड कि लोकली जब लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को कॉइन्स, एक दूसरे से वॉलेट से ट्रांजैक्ट करेंगे, तो उसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा. तो अभी तक स्टेट बैंक से आपकी क्या बातचीत हुई है और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वेयर आर दे ऑन दिस जर्नी ऑफ ईदर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग और डेवलपिंग? वेयर आर दे? देखिए, उनके राइटली सो कुछ कंसर्न्स हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल का, जिन चीज़ों पे हमारी बात हो रही है, और अगेन हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं. हम बात कर रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस नाइजीरिया में क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस केन्या में क्या हुआ, इकोनॉमीज दैट आर क्लोजर टू होम, दैट हमसे सिमिलर है. तो दे आर वेरी प्रो, but we want to do it in a risk mitigated approach, जहाँ पे we do it in the right regulatory framework, जहाँ पे मुल्क को कोई ऐसा misadventure ना हो.
एंड आप देखें जब SECP की बात आती है तो उन्होंने ऑलरेडी 3 से 4 कोहोर्ट्स भी रन कर दिए हैं ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स विच इंक्लूड्स टोकनाइजेशन विच आई थिंक इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। खाली ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक कहता है कि लैरी फिंच उनका जो CEO है कि जी हर बॉन्ड हर एसेट को टोकनाइज होना चाहिए एंड राइटली सो। पाकिस्तान इज अ लैंडलेस कंट्री फॉर द पुअर। तो कोई बंदा 50,000 से 20,000 से भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, ये सब ब्लॉकचेन के थ्रू पॉसिबल है। वरना तो आपको पता है पुश्तें निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि जी लैंड टाइटल था किसके नाम पे, मेरे दादे के नाम पे था या किसी और के दादे के नाम पे था। तो ये सारी जो इनएफिशिएंसीज है ये भी ब्लॉकचेन करती है सॉल्व। और उसके अलावा जुनीद भाई प्लीज अंडरस्टैंड कि एज अ कंट्री आई बिलीव कि हमारा इन्वेस्टिंग पे एक्सपोजर ही नहीं है। और इकोनॉमिक क्लासेस ब्रेक करने के लिए इट्स अगेन समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हर बंदे को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और उसको नॉलेज हमें देना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक क्लास किस तरह ब्रेक करे। एंड दैट कैन ओनली बी डन थ्रू अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। जिस तरह US में रॉबिनहुड है, इंडिया बड़ा प्रोग्रेसिव है, उनकी मिडिल क्लास उनकी लोअर मिडिल क्लास टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं है अभी। हम आपको पता है वी आइदर सेव, हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, शादी पे पैसे लगा लेते हैं। इन 3 इन्वेस्टमेंट्स के अलावा एसेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज अगेन आई थिंक ऑन अ कंट्री लेवल जहाँ पे हमें एजुकेट करना चाहिए अपनी मैसेज को टू एंगेज विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ वेरी रिस्क मिटिगेटेड वे, बट दे must have exposure or I think it's very important। और ये टोकनाइजेशन के लिए आई थिंक एक्सप्लेन करना लोगों को ये भी ज़रूरी है कि एक तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ प्रोविंसेस में फ़र्क तरह से हो रही हैं, वो डिजिटाइज नहीं है। और इसके साथ अगर हम कोर्ट्स को देखें तो कोर्ट्स में भी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, मेरे पास एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है बट आई एम गेसिंग एटलीस्ट 30% जो लॉन्ग स्टैंडिंग 30 से 40% केसेस होंगे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होंगे, हिबा के केसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो भी टोकनाइजेशन से काफ़ी हद तक सॉल्व होते हैं जब डिजिटली हर एक डिसेंट्रलाइज रजिस्टर है जिसमें सबको मालूम है कि किसकी क्या ओनरशिप है। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जो बाइनेंस के फाउंडर हैं CZ, वो पाकिस्तान आए हुए थे। फ़िलहाल शायद बहुत सारे और मुल्कों में जाना उनके लिए मुश्किल भी है, बट वो पाकिस्तान में आए हुए थे। वो उस ट्रिप का क्या इथोस था, क्या प्लान था, क्या डिस्कस हुआ, बाइनेंस के लिए क्या एम्बिशंस हैं पाकिस्तान के, क्या डिस्कशंस हुई? नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, बट आई वुड लाइक टू पिक अप एंड आंसर द कमेंट यू मेड कि वो बाकी और कई मुल्कों में उनके लिए जाना मुश्किल हो। देखिए जिन भाई, आई थिंक पाकिस्तान, crypto and CZ, I'm not his spokesperson, but let's say Pakistan and crypto suffer from the same thing. Do you know what is that? वो क्या है? Bad PR. CZ जो बंदा है, he was never, he's the only man in the world who went to prison for not following any money laundering compliance. उसकी कंपनी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस फॉलो नहीं की जिसकी वजह से उसको जेल भेजा। वो कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ। नाउ लेट मी पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। JP मॉर्गन स्टैनली, HSBC। नहीं, वो मैं मजाक में कह रहा था बिकॉज बट आई अंडरस्टैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वुड लाइक टू यूज योर प्लेटफॉर्म टू educate people ना कि JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, all banks in the world have been fined for worse things, for terror financing, for drug trafficking, for kidnapping। इससे ज्यादा फाइन्स हुए हैं, बट क्योंकि पिछली US regime जो थी उनका एक प्रोग्राम था चोक क्रिप्टो, जिसकी वजह से ये दुनिया का वाहिद बंदा है जिसको जेल जाना पड़ा, जहां पे उसकी कंपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस पे उसको फाइन हुआ। बट let me also give you another perspective. इन 7 साल पुराना बाइनेंस एज अ कंपनी 7 साल पुरानी है। 7 साल की कंपनी आपसे बेहतर कौन जानता है? इज स्टिल अ टॉडलर, इट्स नॉट इवन इन टीनेज ईयर्स। आपको पता है दे टर्न ओवर मोर वॉल्यूम देन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। 7 सालों में दे आर द बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। 250 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। सो आपको पता है कि इनोवेशन होती रेगुलेशन के आउटसाइड है। तो and we Pakistanis should also appreciate that he is the richest man perhaps to have ever stepped onto Pakistani soil. और ये हर पाकिस्तानी को बड़ा प्राउड होना चाहिए। He is the richest man in crypto. He is one of the richest men in the world जो आया और उसने क्यों, वो कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं है,
वो इस पाकिस्तानी यूथ की वजह से आया, इस पाकिस्तानी यूथ की वजह से जिसने किसी परमिशन के बगैर अपने आप को, किसी नॉलेज के बगैर, किसी ट्रेनिंग के बगैर, किसी रेगुलेशन के बगैर अपना लोहा मनवाया है और दुनिया को बताया है कि वो इस टेक्नोलॉजी को समझती हैं एंड दे आर क्रेविंग, दे आर वेटिंग फॉर डायरेक्शन। मेक सेंस। तो जब वो आए हैं तो फिर सीजी उनकी मुलाकात हुई है सारे रेगुलेटर्स वगैरह से, आई एम गेसिंग उनका ऑफ कोर्स मकसद होगा कि अब वो फॉर्मली पाकिस्तान में काम कर सकें और ऑन रैम्प ऑफ रैम्प कर सकें, यानी कि लोग वो एज सीजी आए हैं, नॉट एज बाइनेंस। अच्छा, नॉट एज बाइनेंस। ओके ओके। He is advising as CZ. He is the most regulated man in the world. So we want to learn from his experience. We do not want to make the same mistakes. You know, they say every fool can learn from their own experience. Only the wise learn from others. So we don't only want to learn from CZ. You know, when you want to play a sport, you follow the champion. तो हम हर चैंपियन को लेके आना चाह रहे हैं पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बैक प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान आए हैं। दिस इज द फर्स्ट कंट्री दे विजिटेड ऑफिशियली, और हमने उनके साथ भी साइन किया है। तो this is another way for Pakistan to do diplomacy, और you know, हम हमारी यूथ को यूज करके, जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट टैलेंट पूल इन द वर्ल्ड है, हम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं फ्रॉम मोरक्को टू मलेशिया, उन सबको भी एडवाइस करना चाहेंगे, खाली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं, बट हमारी जब यूथ इतनी अपस्किल होगी तो हम उनकी सर्विसेज इन सारी कंट्रीज को दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा ब्लॉकचेन पे। मेक सेंस। बिलाल, ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के लिए दिसंबर 2025 तक व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक, एंड जून 26 तक व्हाट डज टू सक्सेस लुक लाइक? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस। वी वुड आइडली वांट कि ये सारा लीगलाइज हो जाए, जितना अभी इलीगल एक्टिविटी हो रही है हम अपस्किल कर लें अपनी यूथ को, एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टी-बिलियन डॉलर प्रोटोकॉल्स। अभी वो क्रिएटर्स हैं, अभी वो कंज्यूमर्स हैं क्रिप्टो के, ब्लॉकचेन के, टू टर्न देम इनटू क्रिएटर्स, जबकि दुनिया सारी कंज्यूमर्स बन जाए। एक्सचेंजेस की लाइसेंसिंग हो, लोकल एक्सचेंजेस हो, पूरा लोकल इकोसिस्टम फ्लरिश हो। हम इलॉन मस्क बात करता है कि आई वांट टू ब्रिंग ब्लॉकचेन फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। हम भी अपनी किसी हुकूमती इदारों में ब्लॉकचेन और एआई को भी इनकॉर्पोरेट करें। मेक सेंस। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। नया और एक्साइटिंग और फ्रेश प्रोजेक्ट है। आई विश यू एंड द टीम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि जो हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, ये जो पूरी एक क्रिप्टो वगैरह की दुनिया है, इसमें एक ब्लैक मार्केट एलिमेंट्स भी हैं। आई होप कि उनसे हम बच सकें, एंड जो इसकी पॉजिटिव साइड है कि जो एक Web3 पे ब्लॉकचेन्स के ऊपर नए बिजनेसेस बनेंगे, वो पाकिस्तानी यूथ उसको लीड कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much. Thank you, and Khuda Hafiz. And thank you so much for watching this special episode of Pakistan and Counting. Take care and Khuda Hafiz.